चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, कितनी भी टफ परिस्थिति आपके जीवन में क्यों नहीं है, लेकिन इनके जीवनों से वो सारी परेशानी, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो चिंता, वो समस्या, वो कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए। सबको जय मसीह की। मैं यूपी लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं अपने पति की गवाही देना चाहती हूँ। मेरे पति के गर्दन के पास गांठ थी। मैंने एक्सरा करवाया तो उसमें 16 mm की गांठ निकली और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये बिना ऑपरेशन के ये गांठ नहीं जाएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अमृता सिस्टर और पीके भाई के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना भी की और हम सब ने मिलकर प्रार्थना की और वो गांठ बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे हर प्रार्थना का उत्तर हमेशा देता है, हर घटी कमी को पूरा करता है। प्रभु बहुत महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार परिवार संघर्ष कर रहा होता है अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार की रुकावटों और बाधाओं से। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करेगा। आपको उस संघर्ष पर, उस मुसीबत पर, उस रुकावट पर, उस बाधा पर परमेश्वर आपको विजय करेगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका सहायक है वो आपको विजय करने के लिए आपके साथ में है। कई बार जीवन में ऐसा होता है, परिवार में लोग संघर्ष कर रहे होते हैं अनेक प्रकार की परिस्थितियों से। हो सकता है आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने आप पर नहीं, अपनी परिस्थितियों पर नहीं, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो आपको विजयी करेगा। भजन संहिता की किताब उसका 44 अध्याय 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। यहां पर भजनकार कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो लोग थे, वे लोग इस देश के अधिकारी अपने भुजबल से नहीं हुए, अपने तलवार, अपने भाले से नहीं हुए, अपने युद्ध लड़ने की कला से नहीं हुए, अपनी ज्यादा जनसंख्या के कारण नहीं हुए, अपनी ताकत से नहीं हुए, अपने घोड़ों और रथों से नहीं हुए, बल्कि किस प्रकार से हुए? तेरे भुजबल के द्वारा, तेरे दाहिने हाथ के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा इस देश के वे अधिकारी हुए। मीन्स उन्होंने विजय को पाया। उसका केवल एक कारण है कि तू उनको चाहता था, तू उनसे प्रेम रखता था, तूने उनके लिए युद्ध को लड़ा, तूने उन्हें विजय दी, तूने उनकी ओर से रहा, तूने उनकी सहायता की, इसलिए वे हर एक परिस्थिति पर विजयी हो गए। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी परमेश्वर इसी प्रकार से विजय करेगा, अधिकारी बनाएगा। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो हर एक परिस्थिति पर आप विजय को हासिल करेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो हर एक विपरीत समय पर आप विजय को पा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने भुजबल पर नहीं, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि पर नहीं, अपनी धन दौलत पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। वही है जो आपको इस विपरीत समय से बाहर निकाल सकता है, वही है जो आपको इस परिस्थिति पर विजयी दे सकता है। 6 पद में भजनकार लिखता है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से। मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। परमेश्वर के ऊपर मैं अपना भरोसा रखूंगा, क्योंकि वही है जो मुझे विजय करता है। भजनकार लिखता है कि किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु मुझे तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है।
वे लोग तो गिर पड़े जिनका भरोसा घोड़ों पर था, रथों पर था, अपनी सेनाओं पर था, अपने लोगों पर था, अपनी ताकत पर था, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर था। वे तो गिर पड़े, परंतु हम सीधे खड़े रहे, हम विजयी हो गए। कारण क्या है कि हमने अपना भरोसा विपरीत समय में परमेश्वर पर रखा, अपनी चीजों पर नहीं, अपनी धन दौलत पर नहीं, अपने भुजबल पर नहीं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर नहीं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है, कितनी भी टफ परिस्थिति आपके जीवन में क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वही है जो आपको विजयी देता है, वही है जो आपको विजय कर सकता है, वही है जो आपको इन सब परिस्थितियों पर विजय कर सकता है। इसलिए उस पर भरोसा रखें। जब आप विपरीत समय पर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा, वो आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा तो वो विजयी होता है। परमेश्वर कभी हारते नहीं, वो हमेशा विजय होते हैं। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, अपना युद्ध परमेश्वर के हाथों में दें। परमेश्वर स्वयं उस परिस्थिति से लड़ेंगे, और जब परमेश्वर लड़ेंगे तो आप विजयी होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, तो आप हमारी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और हर महीने हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हम इस मीटिंग को करते रहेंगे। तो आप हमारे पास आइए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे महीने आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। और सच में जैसे कि हम इस मंथ के लास्ट दिन में हैं और परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने कार्यों को आपके परिवारों में परमेश्वर ने दिखाया, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं और सुंदर सी सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ही है इस विषय के लिए प्रभु कि हम में से हर एक के मन को तूने तैयार किया प्रभु, रात भर में प्रभु तूने संभाला प्रभु, प्रोटेक्ट किया प्रभु यीशु मसीह, और आज का नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है प्रभु। इस पूरे महीने प्रभु तूने अपने बड़े बड़े कार्यों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को पिता हम सबके जीवनों में, परिवारों में दिखाया प्रभु। जैसे इस पूरे महीने प्रभु हमने परिवार की समस्याओं के ऊपर परमेश्वर पिता आपके वचनों से सीखा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि इस महीने में परमेश्वर प्रभु जब तूने कार्य किया प्रभु तो हर एक दिल धन्यवाद से परमेश्वर इस समय भरा है प्रभु, और तू हर एक जन के लाइफ में परमेश्वर प्रभु पर्सनली प्रभु उनके फैमिली में मेरे पिता आपने कार्य किया है प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है मेरे पिता। आज के इस सुंदर सी सुबह के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए प्रभु आपकी योजना को चाहते हैं, आपकी इच्छा को चाहते हैं प्रभु कि हम सबके जीवन में पूरी हो। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गलत कामों से, फ्रॉड से पिता आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो। और आज के दिन में प्रभु वो बातें पूरी हो पिता जो आपकी तरफ से परमेश्वर हम सब के लिए बनाई गई हैं प्रभु। होने दे पिता, जिस प्रकार हमने आज के वचन को सुना प्रभु, हम वचन का आदर करते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हर एक जन परमेश्वर पिता तुझ पर भरोसा रख सके प्यारे खुदावन, अपने बल शक्ति पर नहीं वरन प्रभु तुझ पर विश्वास कर सके पिता, क्योंकि तू ही है जो अपने लोगों को विजयी करता परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने तेरे बच्चों को पिता उनके परिवार की समस्याओं पर, उनके पर्सनल समस्याओं पर, उनके बच्चों की लाइफ की समस्याओं पर प्रभु तूने इस पूरे महीने प्रभु ने विजय दिया परमेश्वर। और मैं आशा करती हूँ आज जो भी समस्या प्रभु ये अपने जीवन में सफर कर रहे हैं प्रभु, स्ट्रगल कर रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम से, उनके जीवन से, उनके परिवारों से, उनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चली जाए। इस सुबह के समय प्रभु हर एक जन का परिवार खुशहाल परिवार बनने पाए पिता।
आज बहुत सी कमियां और बहुत सी बातें प्रभु इनके परिवार में, हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से वो सारी परेशानी, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो चिंता, वो समस्या, वो कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए। और परमेश्वर तेरे लोगों का परिवार परमेश्वर प्रभु वो खुशहाल परिवार बनने पाए पिता, क्योंकि इन्होंने अपने भरोसे को तुझ पर बनाए रखा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी रिश्तों में परमेश्वर पिता कड़वाहट है पिता, दूरियां है पिता परमेश्वर, मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु, एक दूसरे को समय देने की कमी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये सारी समस्याएं चली जाएं और परमेश्वर हर एक का रिश्ता प्रभु सवरे और सुधरने पाए पिता। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा या फिर गलतफहमी के कारण परमेश्वर कोई भी बात प्रभु इनके रिश्ते में कार्य कर रही है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। और प्रभु जबकि इनका भरोसा तुझ पर है पिता, तो प्रभु तू इनकी इन विपरीत हालातों पे, इन विपरीत परिस्थितियों पे प्रभु तू इन्हें विजय कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने भी प्रभु कर्जे इनके जीवन में है, यीशु के नाम से वो कर्जे पर प्रभु आप इन्हें विजय करें, डिप्रेशन पर आप इन्हें विजय करें, बुरी लतों पर आप इन्हें विजय करें प्रभु, हर प्रकार की नकारात्मक सोच पर इन्हें विजय कर प्रभु, हर प्रकार के गलत जो विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, चुगली, गुस्सा और नाना प्रकार के गलत काम पर इन्हें विजय कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तेरी उपस्थिति में प्रभु जैसे प्रभु आप अंश अंश करके प्रभु बदल रहे हैं प्रभु, वैसे ही ये परिवर्तित होते चले जाएं और तेरी महिमा करे, तेरा राज्य स्थापित करे और तेरे राज्य को परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। आज जितने भी लोग प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु दुर्बलता में, कमजोरी में और बीमारियों में है, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को, दर्द तकलीफ को हम उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं, उनके रोग, उनके दर्द तकलीफ प्रभु इसी वक्त उनके शरीर से नष्ट हो गई है यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, इस समय हम इनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनकी हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, अंदरूनी अंगों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर एक घाव, हर एक चोट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया, क्योंकि तूने वचन में कहा है मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। और मैं धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। आपने अपने लोगों के शरीर से, उनके अंदरूनी अंगों से, उनके शरीरों से प्रभु हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को, हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम पिता, शुगर की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को पिता जो आज इनके शरीरों में तूने नष्ट किया प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं। और तेरे लोग इस समय प्रभु अपने शरीर में प्रभु चंगे हो गए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, यदि रुकावटें हैं यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर होने पाए, यदि इनकी शादी होने में रुकावटें हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो रुकावटें दूर हो और अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु आप इन भाई बहनों को दे पिता। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। जिनका घर नहीं बन पाया प्रभु, उनके लिए प्रभु आप योजना तैयार करें। यदि प्रभु बहुत से ऐसे काम है जो नहीं बन पा रहे, खुदावन आपके नाम से बनने लगे, बेस्ट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करें, इन्हें सक्सेसफुल करें, इनको प्रमोशन दे प्रभु, ट्रांसफर दे प्रभु, और खुदावन गवर्नमेंट जॉब से प्रभु इन्हें ब्लेस करें। आने वाले समय में प्रभु जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे और क्वालिफाइड कर प्रभु, सफल कर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने लोगों को सफल किया प्रभु जी। आज पिता जो भी बातें प्रभु आपके लोग प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके सम्मुख रखी है, मैं धन्यवादित हूं कि प्रभु जीवन के उस क्षेत्र में प्रभु आप कार्य कर रहे हैं। यदि प्रभु कोई भी बातें प्रभु जो इन्हें अंदर ही अंदर प्रभु परेशान कर रही है, व्याकुल कर रही है प्रभु, जिसे ये किसी से भी नहीं कह सकते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त प्रभु ये अपने मन को प्रभु तेरे सम्मुख खोलने पाए और प्रभु तो इनके मन को हल्का कर प्रभु, इन्हें शांति दे प्रभु और अपने अनुग्रह में चला मेरे पिता। धन्यवाद पिता, इस पूरे महीने पिता हमने तेरी भलाइयों को देखा प्रभु, प्रभु अद्भुत कार्यों को, अद्भुत गवाहियों को सुना प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन तू अपने लोगों के परिवारों को प्रभु तूने संवारा है और लोगों ने प्रभु जो भी वचन के द्वारा प्रभु पारिवारिक प्रभु सिद्धांतों को सीखा है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे लोग यूं ही अपने परिवारों में विश्वास योग्यता के साथ में, प्रेम के साथ में पिता, एक दूसरे की प्रभु केयर करते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके और प्रभु तुझे प्रभु अपने जीवन में प्रभु हमेशा प्रभु इनवाइट करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक के रिश्ते में, उनके परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति चाहते हैं। धन्यवाद पिता, आज जितने
जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं और चाहते हैं प्रभु, प्रभु तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु आप इन भाई बहनों की, बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की मनोरथों को पूरा करे, उनकी इच्छा को पूरा करे, उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, और प्रभु होने दे पिता कि पूरे साल भर में प्रभु आप उन्हें अपने भलाइयों को दिखाएं प्रभु, और इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो पिता। कोई भी प्रभु अपने समय से पहले इस दुनिया से ना जाए प्रभु, वरन वो अपने समय को प्रभु इस पृथ्वी पर पूरा करे मेरे खुदा, और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रार्थना विनती आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे, आपके लोगों की कमाई पर बरकत हो, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।